और शहडोल में चुनावी समर का दौर गुजर गया है। इस दौरान कई प्रत्याशियों को सफलता भी मिली है, कई प्रत्याशियों को सफलता नहीं मिल सकी है। वहीं चुनाव हारने के बाद उम्मीदवारों के जीवन में कई बदलाव आता है। उनके क्षेत्र की जनता किस दृष्टिकोण से देखती है, जिसके चलते साधना न्यूज की टीम ने इंजीनियर पुष्पेंद्र पटेल से खास बातचीत की। शहडोल पुष्पेंद्र पटेल भी जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार थे, उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण द्विवेदी। दोस्तों चुनाव ऐसी बला का नाम है जिसमें कभी कभी सही उम्मीदवार का चयन होता है तो कभी कभी गलत उम्मीदवार का भी चयन हो जाता है, क्योंकि इस बदलती दुनिया के हर पल संवरते रंग रूप में लोग सच्चाई से अनभिज्ञ रह जाते हैं, या उनके हिसाब से चुना गया प्रत्याशी ही सच्चाई का एक रूप होता है। तो उसी का उदाहरण आज हमारे साथ है मिस्टर पुष्पेंद्र पटेल जी। जी हाँ, ये इंजीनियर पुष्पेंद्र पटेल जी हैं, जो कि शहडोल जिले के वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी थे। वार्ड नंबर 3 में 21 ग्राम पंचायतें आती हैं। उन पंचायतों में ऐसा लग रहा था कि काफी दमदार प्रत्याशी हैं, पर संजोग बस कहें या दुर्भाग्यवश पुष्पेंद्र पटेल जी चुनाव हार गए हैं। और हारने के बाद इनकी एक विशेषता आप सबके सामने ये कहूंगा कि आज ये हमसे बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हारने के बाद कई प्रत्याशी नजर तक नहीं मिलाते और नजर तक आते नहीं हैं, मतलब हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। पर ये युवा ऐसे प्रत्याशी हैं जो आज हमसे बात कर रहे हैं। तो पटेल जी, कैसा एकदम चुनौती भरा चुनाव रहा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। यह जो चुनाव था, यह चुनाव युवाओं को एक नए व्यापक परिणाम की ओर ले जाने का चुनाव था। हमारे परिणाम भले मानक स्तर पर नहीं रहे हों, किंतु जो विरोधी थे वह इस बात को मानते थे कि यदि किसी प्रत्याशी से मुकाबला है तो इंजीनियर पुष्पेंद्र पटेल से मुकाबला है। और जितने भी प्रत्याशी थे उन सभी को यह एहसास था कि इंजीनियर पुष्पेंद्र पटेल जीत सकता है। क्यों? क्योंकि उसने लगातार कई वर्षों तक काम किया है, जनता के बीच एक स्थान बनाया है। और ये चुनाव केवल हमारे लिए चुनाव नहीं है। इस चुनाव के माध्यम से आज हम 21 ग्राम पंचायत की 39 ग्राम तक हर एक परिवार तक पहुंचने का हमारा प्रयास हो। पद यात्रा के माध्यम से यह चुनाव हमारे ऐसे कार्यकर्ता भी थे जो नंगे पांव पद यात्रा किए। उनकी इस मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं कि ये उत्साह था कार्यकर्ताओं में। यह चुनाव कार्यकर्ता स्वयं लड़ा। मापक परिणाम एक अलग विषय है, किंतु वह जनता के दिलों में यदि एक विषय है तो यह है कि इंजीनियर पुष्पेंद्र पटेल आज सभी के दिलों में अपना स्थान बनाया है। आज हम उसे मूल पूंजी मानकर लगातार आने वाले 5 वर्षों तक उनकी सेवा करेंगे और फिर मैदान में आएंगे। और मुझे विश्वास है कि आगे जनता का आशीर्वाद हमें मिले। ऐसा देखा जाता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज्यादा उनका रुझान राजनीति में है, क्योंकि वो इस समय सबको लगता है कि हम नेता बन के ही कुछ अच्छा काम कर सकते हैं या समाज सेवा कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। तो सब कोई कुछ न कुछ चुनाव लड़के नेता बनने की तैयारी में है। तो आपको, आपकी तरफ से क्या मैसेज है उन युवाओं को जो सोचते हैं कि हाँ नहीं, हमें राजनीति में ही आना है और हम नेता बन ही जाएंगे? वो कितना आसान या कितना कठिन हो सकता है उनके लिए? राजनीति बहुत बड़ा कठिन एक दौर है, और आज की राजनीति एक नए परिदृश्य की ओर बढ़ रही है। राजनीति हमारे लिए एक सेवा का माध्यम है, बिल्कुल। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ कि वो उनके लिए केवल मेवा का माध्यम। हमारे साथ जो युवा साथी जुड़े हुए हैं उनको मेरा आगे भी मार्गदर्शन है कि सेवा भाव से राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से आगामी दिनों में, जिस हमारे 39 ग्राम में हमारे जो साथी जुड़े हैं हमसे, निश्चित रूप से आगामी दिनों में पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद और जिला की महत्वपूर्ण भूमिका में लोग दिखेंगे यदि वो सेवा के माध्यम से काम करें। अच्छा, तो मतलब एक जो युवाओं की टीम है आपके साथ, तो आपको ऐसा लगता है कि सभी सही दिशा में जा रहे हैं, ऐसा क्या? बिल्कुल, ऐसा मान लें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो बहुत सारे
आपसी ही विरोध का भी सामना करना पड़ता है। चुनाव ऐसा होता है जी, जी। कि पता चला भाई भाई का ही विरोध हो जाता है कि मैं इसको समर्थन कर रहा हूं या मैं इसको वोट करूंगा, तुमको वोट नहीं करूंगा। तो आपका तो 21 पंचायतों का चुनाव था, उसमें कई दिग्गज और दबंग लोग भी लड़े थे जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा। आपका तो कोई ऐसा विशेष राजनीतिक बैकग्राउंड था नहीं, तो ऐसी परिस्थिति का भी सामना क्या करना पड़ा आपको? मेरे परिवार में कोई भी बड़े स्तर पर राजनीति में नहीं। हम्म, शिक्षा काल के बाद मेरा प्रयास रहा है कि शिक्षा के माध्यम से जन सेवा का माध्यम कार्य किया जाए, हम्म, और राजनीतिक मुझे बहुत ही अच्छा विकल्प लगा। हम्म, इस चुनाव में ऐसे भी प्रत्याशी हुए हैं हम्म, जो वंशवाद के माध्यम से हम्म, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस चुनाव का मुकाबला लगातार करते रही और विजय हुई और इस जिला पंचायत में राज किया है। मेरे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था, सिर्फ व्यक्तित्व है, जन सेवा है, और जन सेवा के माध्यम से मुझे पूंजी मिली है, तो यह पूंजी को मैं सचत नमन बंदन करता हूं और आगे इसको संभाल कर मुझे विश्वास है कि आगे आगामी दिनों में 15,000 से अधिक मुझे मत प्राप्त हो, इसका मेरा प्रयास है। कुछ ऐसे प्रत्याशी भी थे जिन्हें दो जिला पंचायतों का अनुभव रहा है, हम्म, उनके पीछे कुछ ऐसे भी लोग लगे हुए थे जो अपने आप को पावर हाउस समझते हैं, अच्छा, लेकिन उनका ट्रांसफार्मर आज फ्यूज हो चुका है, अच्छा, लेकिन उनको लगता है कि अभी भी 100 kV का ट्रांसफार्मर है। हम्म, उनका व्यक्तित्व दिख रहा है जनता के सामने, पर मानने को तैयार नहीं। कुछ ऐसे प्रत्याशी थे उनके सपोर्ट में जिनको कई राजनीतिक वर्षों कालों का अनुभव रहा है, विधानसभा से लेकर अन्य, जी, लेकिन इस गणितज्ञ के माध्यम से भी वो लगातार फेल हुए। क्यों? क्योंकि जनता ने सिर्फ यह पसंद किया कि आज की राजनीति में जो 365 दिन लगातार सेवा कार्य करेगा, हम उसे पसंद करेंगे। आज का जो समय है वो युवाओं का समय है, युवाओं को आगे लाना है। शिक्षित युवा जब आएगा समाज के लिए तो नई एक पॉलिसी लेकर आएगा और समाज को एक नई दिशा देगा, योजनाओं को लगातार वहां पहुंचाएगा जिनको आत्मवाद, एकात्म मानववाद की जहां आवश्यकता है, उन हितग्राहियों तक पहुंचाने का। तो चुनाव तो हो गए, परिणाम भी आ गया, उसके बाद भी जैसा आप कहे कि एक समाज सेवा के प्रति आपका रुझान हमेशा रहेगा और आप करते रहेंगे, तो कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा इस बीच में क्या किए गए, और जो प्रत्याशी जीते हैं उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य या समाज सेवा से क्या जुड़े नजर आए आपको? हमारी टीम का यही मानना है कि सेवा काम लगातार होना चाहिए। हम्म, चुनाव आएंगे और जाएंगे, हम्म, आज 1 जुलाई का समय भी समाप्त हो चुका है, हम्म, किंतु जितने प्रत्याशी थे आज कहीं भी नजर फील्ड में नहीं दिख रहे, जनता के बीच नहीं दिख रहे, वो केवल चुनावी रहे। लेकिन आज पूर्व के दिनों में आप देखिए कि ग्राम खड्डा से लेते हुए करीब 10 से 12 गांव, वहां बिजली की समस्या 10 से 12 दिनों से लगातार। हमारी टीम ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उस स्थान पर जहां पर बिजली की समस्या थी, 12 गांव के लिए अंधेरा था, वहां पर सुबह से बिना खाए पिए भूखे प्यासे जब तक बिजली ठीक नहीं हुई तब तक वहां पर बैठे रहे। मतलब हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि जन सेवा को कैसे हम आगे लाना है, और हम उसके प्रतिबद्ध हैं। कल भी समर्पित थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आपकी तरह बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें सफलता नहीं मिली, तो उन सब के लिए 2 लाइनें कहूंगा कि एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना बिल्कुल ना करता है, और हर बार उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बिल्कुल आप जैसे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने कोशिश की है और निश्चित रूप से उन्हें सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। मेरे चुनाव में जो मेरे कार्यकर्ताओं ने साथ दिया है, उनको हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, उनके लिए और जनमानस के लिए, चाहे मुझे अपने प्राणों की बलि देनी पड़े उनकी सुरक्षा के लिए, मैं हर हाल हर संभव प्रयासों के साथ खड़ा हूं और आगे भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए जीवन भर काम करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। चलिए, ये पुष्पेंद्र पटेल जी थे, इंजीनियर पुष्पेंद्र पटेल। जैसा कि इन्होंने कहा कि राजनीति केवल किसी पद के लालच में नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज सेवा को सर्वोपरि मान के करना चाहिए। तो इनका कहना बिल्कुल सही था, मैं भी सहमत हूं इनकी बातों से। आपने हमसे बात की, हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम का बहुत